दिखा दिखाना नहीं। नहीं नहीं फोटो मत दिखा। फोटो दिखती है बच्चे जल्दी पॉजिटिव होता है। रहने दो। ये लीजिए। हेलो 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 Yes, sir. बच्चा Yes, बात। sir. कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. ओके। नाउ नाउ योर मैथ्स क्लास अबाउट टू स्टार्ट। तो बेटा ठीक से पढ़ेंगे आप लोग। अभी तो टाइम है 4 मिनट। हेलो हेलो। हाँ सर। मैं सर मैं प्रोटेक्ट करूँगा एडमिशन होने आ रही है। हेलो। Good afternoon, Yes. sir. गुड आफ्टरनून एवरीवन। नाउ एनी डाउट यू हैव? No, sir. Okay. Today we will discuss over some questions, and after that, again we will go further. It means we will discuss about GP and your series also. Okay. One question is from my side. If log of 5 into 2 to the power x plus 1, 5 into 2 to the power x plus 1, comma, log of 2 to the power 1 by 1 minus x plus 1, 1 are in AP, then find x, then find x. So first term में log base 12. Yeah. Second one log base 4.
Can it be solved? Yes, sir. Okay. सर इंटीजर आंसर आएगा? नहीं, आंसर लॉग में ही आएगा आपका। 1 माइनस log 5 बाय log 2 इंटू हाफ। हाफ नहीं आना चाहिए। तो हाफ सबसे आगे है, हाफ इंटू 1 माइनस log 5 बाय log 2। और सब सही है आपका, आप बहुत अच्छा किए। 1 माइनस लॉग 5/2 है आंसर। ओके, देखो अगर ये एपी में मैं आपका बस लॉगरिदमिक चेक करना चाह रहा था, इसलिए मैं ये क्वेश्चन डाला हूँ कि लॉग प्रॉपर्टीज आपको पता है कि नहीं। यस सर, आ गया। ठीक है, चलो गुड। तो इसको आप लिख सकते हो क्या, 2 log 2 to the power 1 minus x plus 1 base 4 equals to 1 plus log 2 into 5 into 2 to the power x plus 1. Okay, now you can write it 4 as 2 square, means 2 by 2 log 2 to the power 1 minus x plus 1 base 2. Okay, base 2 equals to, now 1 can be written as log 2 base 2. Okay, plus log of 2 5 into 2 to the power x plus 1. Okay, this सर एक 2, बार ये वाला स्टेप दोबारा समझा दीजिए। ये वाला, हाँ जी। अरे जैसे ये 4 है ना, एक प्रॉपर्टी आप लॉग में जानते होगे, प्रॉपर्टी होता है एक log a to the power n base b, सॉरी log b बेस a to the power n है, तो आप इसको लिख सकते हो 1 by n log b बेस a। ठीक है, तो जो यहाँ पावर था वो क्या बन गया, डिनोमिनेटर में चला गया। यहाँ भी आप 4 को क्या लिख सकते हो, 2 स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं। यस सर। तो वो 1/2 बाहर आ गया। ओके जैसे सर। ये प्रॉपर्टी है, n है पावर 1/n हो गया, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो क्या मिला मुझे, log 2 to the power 1 minus x plus 1 base 2। और फिर फाइनली आप इसको क्या लिख सकते हो, log of 2 into 2 to the power 1 minus x plus 1 इक्वल्स टू, देखो बेस सेम है तो फिर से क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, log of 2 into 5 into 2 to the power x plus 2। क्योंकि आप 2 से इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करोगे, log a प्लस log b आप जानते हो log a b होता है, इस कारण से इसको लिखोगे 2 into 5 into 2 to the power x plus 2 into 1 2। ओके, so now you can remove log both the side, it becomes 2 to the power 1 minus x plus 1 equals to 5 into
5 into 2 to the power x plus 1 plus 2. Okay. Now it can be written as 1 by 2 to the power x minus 1. No, minus is taken as common, and 2 to the power minus x can be written as 1 by 2 to the power x. So it is also, you can write 1 by 2 to the power x minus 1 plus 1 equals to plus 1, there is no need, 5 into 2 to the power x into 2 plus 2. It is also, you can write 2 by 2 to the power x plus 1, means 1 minus 5 to the 10. 10 into 2 to the power x equals to 1. Okay. Now you can put 2 to the power x as t. नहीं, अगर 2 to the power x को आप थोड़ा देर के लिए t कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 2 by t minus 10t equals to 1, है कि नहीं? और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा 2 minus 10t square equals to t. बच्चे समझ में आ रही है बात? हेलो? Yes, sir. Okay. Now you can write it 10t square plus t minus 2 equals to 0. यही इक्वेशन आया है आपका? हेलो? इक्वेशन बच्चे यही आया है? यस सर। चलिए, तब तो हम लोग Yes, सही sir. चल रहे हैं। अब इसको आप ब्रेक कर सकते हो, मतलब किस में ब्रेक हो जाएगा, 10 to the 20 है, 5 minus 4 में ब्रेक हो जाएगा, नहीं, 10t square plus 5t minus 4t minus 2 equals to 0. मीन्स t की वैल्यू क्या मिल गई आपको, आप बता दीजिए। t इक्वल्स टू एक मिला होगा 2/5, जैसा मुझे दिख रहा है 5, हाँ, इसको आप कॉमन लेके निकाल सकते हो ना, 5 एक जगह कॉमन लोगे तो 2t प्लस 1, 2t प्लस 1 मीन्स t की वैल्यू माइनस हाफ ही एक आया होगा, t इक्वल्स टू माइनस हाफ हो गया, और दूसरा t इक्वल्स टू आया होगा 2/5, गुड, 2/5 आया होगा। तो मतलब क्या है कि 2 to the power x इक्वल्स टू, आप क्या लिख रहे हो, अब देखो 2 to the power x क्या नेगेटिव हो सकता है? 2 to the power x No, sir. एक्सपोनेंशियल No, sir. ये नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए आप इसके बदले क्या लेंगे, 2 to the power x इक्वल्स टू 2/5। तो x इक्वल्स टू क्या होगा, इसको जब इंटरचेंज आप करते हैं तो फिर लॉग लगता है, जिधर बेस होता है उस तरफ, इसलिए हो जाएगा log ऑफ 2/5 base 2 equals to x। ठीक है बच्चे, अब इसको log a by b को आप log a माइनस log b लिख सकते हो, उस हिसाब से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल्स टू आ जाएगी log 2 base 2 मीन्स 1 माइनस log 5 base 2। ठीक है बच्चे, हेलो? यस सर। ओके, Yes. चलिए नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखें। फिर से मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये सीरीज बेस्ड क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्योंकि सीरीज बेस्ड आप किए हुए हो। ठीक है, क्वेश्चन है, पहले इजी वाला ही देता हूँ आज। फाइंड द सम ऑफ n terms find the sum of n terms of the series 3 by 1 square into 2 square plus 5 by
2 square 3 square plus 7 by 3 square 4 square plus dot up to infinity. Just find it. सॉरी अप टू n टर्म्स है ना, तो इन्फिनिटी तो नहीं होना चाहिए. Up to n terms. आंसर. हो गया. यस सर. तो 1 minus 1 by n square. क्या है? 1 minus 1 by n square.
1 minus 1 by n square. देखते हैं, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग को nth टर्म पता करना चाहिए, टी एन इक्वल टू क्या होगा। तो आप न्यूमरेटर देख रहे हो जा रहा है 3, 5, 7 इस तरह से, मतलब क्या है, फॉर न्यूमरेटर आप क्या लोगे, फॉर न्यूमरेटर टी एंथ टर्म निकालोगे, टी ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, फाइनली आ गया 2n प्लस 1, नहीं 2n प्लस 1 आ गया। फॉर डेनोमिनेटर अगर लेते हो तो आप देख रहे हो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर जा रहा है, फॉर डेनोमिनेटर ए एन इक्वल टू क्या हो रहा है, एन स्क्वायर, चूंकि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ये एन स्क्वायर जाएगा। और नेक्स्ट टर्म जो देख रहे हो यहाँ, नेक्स्ट टर्म जो देख रहे हो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, मतलब 1 मोर देन n means n plus n whole square, means finally you can write n into n plus 1 whole square. Okay, hence tn equals to क्या हो जाएगा, tn equals to 2n plus 1 by n square into n plus 1 whole square। ठीक है बच्चे, अब इसको आपको क्या करना, आप ये जानते हैं कि एस एन इक्वल टू जो होता है, एस एन इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा ऑफ टी एन, है कि नहीं। तो आप इसको ब्रेक करेंगे, किस तरीके से ब्रेक, अब देखो नीचे में लिखा है n इंटू एन प्लस 1, ठीक है। तो आप इसको ब्रेक कैसे करेंगे, जो कि ऊपर में है 2n प्लस 1। देखो इसको लिखने का तरीका यही होगा मेरे हिसाब से, आप इसको लिख सकते हो n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, बाय n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ये फाइनली क्या हो गया, n स्क्वायर, सॉरी ये कुछ नहीं है, n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस n होल स्क्वायर बाय n square into n plus 1 whole square. Now divide separately, you will get Tn equals to 1 by n square, no, n plus 1 whole square by n square into n plus 1 whole square, means n plus whole square is cancelled out, remaining is 1 by n square minus 1 by n plus 1 whole square, because n square is cancelled now, so n plus 1 whole square. Now Tn is if this one, then you can find T sigma of Tn means what? Sigma of Tn means T1 plus T2 plus T3 plus T4. Okay, so it becomes T1 equals to 1 by 1 square, means 1 square minus 1 by 1 plus 1 2 square 4. T2 equals to 1 by 2 square, means 4 minus 1 by 9. T3 equals to 1 by 9 minus 1 by 16, dot dot dot, you can write Tn equals to 1 by n square minus 1 by n plus 1 whole square. Okay, now add it, you will get Sn equals to what, 1 by 4, 1 by 4 cancelled out, 1 by 9, 1 by 9, 1 by 16. So everyone is cancelled out, remaining is only 1 by 1 square minus 1 by n plus 1 whole square. Okay, means 1 minus 1 by n plus 1 whole square, or you can write it n plus 1 whole square minus 1 by n plus 1 whole square, means n into n plus 2 by n plus 1 whole square is final answer.
बच्चे समझ में आया? हेलो। यस यस सर। सर। चलिए सर मेरा भी यही आया था। नहीं, आपका एन स्क्वायर किनका आया था वो पता नहीं। सर मेरा 1 - 1/n+1² आया था ना, तो जब हाँ हाँ, चलो कोई बात नहीं। इसी पर बेस्ड में एक और क्वेश्चन दूं? इसके लास्ट क्वेश्चन एक बार दिखा दीजिए। यही तो चल रहा हूँ, इसको हटाए नहीं ना? नहीं सही, इससे ऊपर वाला, इससे ऊपर वाला। अच्छा ऊपर बोला ये, इसमें क्या था? सर एक मिनट। ओके सर। ओके, इसमें कोई डाउट? नहीं सर, पहले 1/2 x⁻⁻1 था, उसके बाद 2/2 x⁻⁻1 कैसे हुआ था? कहाँ ये बोल रहे हो? ये यस बोल सर। रहे हो? ये बोल रहे हो? यस सर, इससे नीचे में नेक्स्ट चलो स्टेप। ये, चलो इसको अगर हटा भी देते हो तो 2⁻1 - x को आप लिख सकते हो 2/2x लिख सकते हो कि नहीं? अच्छा सर, -1 आपने ओके सर। हाँ वही माइनस का मैं मुझे लगा इधर x+1 है, x-1 है। तो माइनस को लेके कैंसिल करो। ठीक है। ओके सर। ओके, ये क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट इसके ऊपर बेस्ड यस लेता सर। हूँ। अच्छा, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज पढ़े हो कि नहीं? हम्म? यस चलो तो मैं उस पर बेस्ड ले रहा हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन इज 1/(1+1)² + 1⁴ plus 2/(1+2)² plus 2⁴ plus 3/(1+3)² plus 3⁴ plus dot up to infinity. Find S infinity.
हेलो Yes, sir. होगा बच्चों? हेलो Yes, sir. बोलिए। अरे क्या कर रहे हो? अरे सर ये आवाज बहुत आ लेकिन रही है आवाज किसकी आ रही है? सर। 100 ml का माइक खुला हुआ था, अब हो गया बंद। अच्छा, मुझे कान बुझ गया पूरा। चलो देखो, ये जैसे दिया गया है, इसका सबसे पहले तो nth टर्म मुझे निकालना चाहिए। टी आर अगर आप निकालते हो यहाँ से, तो टी आर इक्वल टू क्या मिलेगा? 1 2 3, न्यूमरेटर जो जा रहा है 1 2 3 4 जा रहा है। इसका मतलब क्या है? ये हो जाएगा n हो जाएगा, ये r आप कह सकते हो r बाय 1 प्लस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ये जा रहा है, तो इसको आप r स्क्वायर कर सकते हो, प्लस 1 टू द पावर 4 2 टू द पावर 4 3 टू द पावर 4 ये जा रहा है, तो इसको आप क्या कहोगे? r टू द पावर 4 कहोगे। तो टी आर इक्वल टू क्या आ गया? r बाय 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r टू द पावर 4। ओके, अब इसको आपको अरेंज करना है। अभी इसमें अगर आप ये चाहेंगे कि कुछ इधर उधर करके, तो इसको भी आपको उसी तरीके से ब्रेक करना होगा। ब्रेक करने का मतलब ये हुआ कि टी आर को आप क्या लिख सकते हो? आर बाय आर टू द पावर 4 प्लस 2r स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर लिखा जा सकता है। बच्चे 1 मिनट, इतना कॉल फोन कर। हेलो यस सर। हेलो, हाँ यस सर। यस सर। बोलिए। यार जब इतना बार काट रहा हूँ तो निश्चित रूप से कुछ इमरजेंसी रहा होगा ना? कौन सो गया? चलो मैं देखता हूँ, मैं थोड़ा हूँ ऑफिस में। हेलो हेलो, ओके ओके। चलो तो टी आर को आप ये लिखती है, मतलब क्या हो गया? इट कैन बी रिटन एज अगेन आर बाय आर प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस आर होल स्क्वायर। ओके, मीन्स आर बाय, सर समझ नहीं आया, मतलब कैसा है? अरे आर 4 प्लस 2r स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिख सकते हो? आर 4 प्लस, सर वो तो आ गया, लेकिन ये सेकंड वाला तो समझ नहीं आया सर, कैसे लिखा है? मतलब ये नहीं समझ में आया। यस सर।
अरे ये आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, बोलिए। आर स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, 2r² माइनस r² नहीं लिख सकते? यस सर। यही तो किया हूँ, समझ में आता है। R4 था तो R4 हो गया। उसके बाद देखो ओके सर। r² प्लस 1 माइनस r, इतना ही तो किया हूँ, है कि नहीं? तो इसको अब अगेन आप क्या ओके लिख सर। सकते हैं, a² माइनस b² पे ब्रेक कर दो, ये हो जाएगा r² प्लस 1 प्लस r इंटू r² प्लस 1 माइनस r। ओके, ठीक है बच्चे, टी आर को आप लिख रहे हो। अब यही चीज ऊपर में पूरा करने की कोशिश करनी, मतलब क्या है, यहाँ देख रहे हो प्लस आर है और ये माइनस आर है, यहाँ पर आपका ये क्या है, प्लस आर, और ये आपका माइनस आर है। पूरा करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, 2r बाय r² प्लस 1 प्लस r इंटू r² माइनस r प्लस 1, ठीक है। Now you can write it r plus r, 2r is written as r plus r. Now add r² plus 1, r² minus r² plus 1 minus 1, okay, by r² plus 1 plus r into r² minus r plus 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1/2 r² प्लस r प्लस 1, नहीं r² और r प्लस 1 को एक साथ कर लो, बचे हुए में माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। आप माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या मिल जाएगा, r² माइनस r प्लस 1 बाय r² प्लस r प्लस 1 इंटू r² इंटू r² माइनस r प्लस 1। अब आप सेपरेट कर दो तो देखो क्या मिल जाएगा, ये 1/2 इंटू क्या मिलेगा, दिस बाय होल दिस करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, मीन्स 1/r² माइनस r प्लस 1 माइनस ये क्या देगा, 1/r² प्लस r प्लस 1, ठीक है, ये आएगा। अब आप इसमें क्या करोगे, t1 निकालो, ये तो tr की वैल्यू आपको मिल गई। अब t1 आप निकालते हो, t1 निकालो तो ये क्या दे देगा, 1/2 इंटू 1/1² माइनस 1 प्लस 1 मीन्स 1/1 दे दिया, ये माइनस 1² मीन्स ये आपका 1/3 दे दिया। नहीं, यहाँ अगर 1² प्लस 1 प्लस 1 पुट कर रहे हैं तो ये 1/3 दे दिया, दिया कि नहीं। देखो इसको अलजेब्रा की भाषा में पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं, जब ये मल्टीपल फॉर्म में लिखा होता है और इसको आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज सेड टू बी पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। ठीक इसी तरह से आप t2 निकालो तो आपको क्या मिलेगा, t2 आपका मिल जाएगा, t2 आपका मिल जाएगा 2² माइनस 2 प्लस 1 मीन्स 4 माइनस 2 2 प्लस 1 1/3, मिला कि नहीं, 1/3। और इसमें आप 2 पुट करो, 2² 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 मीन्स 1/7। t3 इसी तरह से कर सकते हो, 1/2 पुट करो, 3 पुट करोगे 9 माइनस 3 6 प्लस 1 7, ये भी आ गया 1/7 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13। कहने का मतलब ये है, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे
तो टी एन जो होगा, टी एन क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/n² माइनस n प्लस 1 माइनस 1/r² प्लस r प्लस 1। ओके, तो अब क्या देख रहे हो कि अगर सबको ऐड कर दो आप, तो ये हो जाएगा Sn। 1/2 आपका कॉमन आ जाएगा, और देखो बीच का ये 1/-1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/13 प्लस 1/13, बीच का सारा टर्म चला गया। सॉरी, ये तो n ही लिखाएगा ना जी, क्योंकि टी एन है। तो बचा क्या, 1 माइनस 1/n² प्लस n प्लस 1। ठीक है, अब n के प्लेस पर इन्फिनिटी पुट कर दो, s इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 1/2 1 माइनस 1/∞² इन्फिनिटी प्लस 1 मीन्स इन्फिनिटी, और एनीथिंग बाय इन्फिनिटी इज 0, सो वैल्यू इज 1/2। ओके बच्चे, आपको समझ में आई बात? Yes, sir. किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? No, sir. बोलेंगे नहीं, चलिए ये तो अच्छी बात है। अब आगे बढ़ें। सर अच्छा, Yes. थोड़ा जीपी को देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए भी हो आपके बैच में, तो उनको जीपी समझ में आ जाए थोड़ा। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कुछ नहीं है, टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मतलब वही है, जनरल फॉर्म जो अब होता है इसका, इसमें क्या होता है, कॉमन रेशियो सेम होता है। ठीक है, मतलब उस तरह का मैथमेटिकल कंडीशन को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जिसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस दो टर्म का रेशियो सेम होता है। ठीक है, मीन्स आप कह सकते हो सच ए प्रोग्रेशन और सीक्वेंस in which ratio of two successive term consecutive term जो भी इसमें consecutive टू लिखता क्यों है, up to consecutive term, ये क्या है, consecutive term, such a progression in which ratio of two consecutive terms are always same। ठीक है बच्चे, is called GP। जनरल फॉर्म इज, एग्जाम्पल आप ले सकते हो 2 4 8 16 32 डॉट डॉट डॉट। तो क्या है, जनरल फॉर्म जो होगा, जनरल फॉर्म ऑफ जीपी, दैट इज, यहाँ देखो रेशियो को आर से डिनोट किया गया है, तो फर्स्ट टर्म तो हो गया ए, जैसा कि जी एपी में भी था, ए आर। तो देखो रेशियो ऑफ टू टर्म इज आर, ए आर बाई ए इज इक्वल टू आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर टू द पावर 4 डॉट डॉट डॉट। सेकेंड टर्म में पावर 1 है, थर्ड टर्म में पावर 2 है, तो बताओ nth टर्म में पावर क्या आ जाएगा, n-1 आ जाएगा। हेंस
टी एन इक्वल्स टू ए एन इक्वल्स टू एल इक्वल्स टू क्या करते हो आप, ए आर टू द पावर, ये है आपका, ठीक है, where a equals to first term, r equals to common ratio, n equals to number of terms. Similarly, like arithmetic progression, it's nth term from initial. It is said to be nth term from start. Okay. And pth term, point is pth term from end is what, equals to n minus p plus 1th term from start, same as ap, term from start. Okay. Pth term from end equals to n minus p plus 1th term from start. ठीक है बच्चे, या फिर आप यहाँ पर क्या ले सकते हो, tp equals to, if last term is given, then l into 1 by r to the power p minus 1, because when series will count from end to start, from final to initial, then r will be converted into 1 by r. So last term will be, sorry, pth term will be l into 1 by r to the power p minus 1. बच्चे समझ में आई बात? हेलो, Yes, sir. यस सर। चलिए इस पर भी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ कर ले, उसके बाद कर। माइकल, जो सर से बात हुई थी मेरी, तो सर ने कहा था कि कुछ नए बच्चे हैं, उनके लिए आपको एक एक चीज बताना चाहिए। तो ठीक है, जो पुराने बच्चे उनका, तो उनको भी आप लेके चलिए, उनको भी क्वेश्चन कराइए। तो इसीलिए मैं पहले क्वेश्चन आप लोग को कराया, फिर मैं अब आपको ये चीज बता रहा हूँ, ठीक है। क्या है इसके बाद जो बताया गया है, यही SN, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP, सम ऑफ, हाँ सर? बोलिए। सर ये टीपी आया कैसे? तो लास्ट देखो, जैसे कोई सीरीज है आपके पास 2, 4, 8, 16, 32 है कि नहीं, 64 ये ले लेते हैं। आपसे कहा गया कि लास्ट से थर्ड टर्म बताइए, लास्ट से थर्ड टर्म जाएंगे, मतलब क्या है, 64, 32, 16 पर आके रुकेगा, ये होगा कि नहीं? यस सर। टीपी का मतलब क्या हो गया, टी थर्ड आप निकाल रहे हो, तब देखो एल जो हो गया, ये तो लास्ट टर्म हो गया, टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 ही तो टर्म है, ये क्या हो जाएगा, एल का मतलब हो गया 64। अब आर जो था, इधर से जब जाओगे तो ये 4/2 8/4 होगा, तो ये 2 हो जाएगा, लेकिन जब इधर से आप आओगे तो 32/64 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, इसलिए क्या हो गया, 1/2 टू द पावर 3 minus 1, जो कि p minus 1, तो बताओ क्या आ गया, 64 into 1/3 minus 1 2 होता है, 4, ठीक है, तो 4 16 जा, मीन्स वैल्यू इज 16, ठीक है बच्चे। तो देखो यस ये थर्ड टर्म लास्ट से क्या है, 16 ही तो है, तो इसका मतलब फॉर्मूला आपका सही है, ठीक है। रेशियो भी हम सर रिवर्स लेंगे आर। हाँ इसमें, लेकिन आपको यहाँ इस टर्म इस तरह से जाते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है,
इस तरह से आपको कुछ भी रिवर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट टर्म 2 ही रहेगा, टी आपका 3 ही रहेगा, और मतलब बस वही टी एन माइनस पी प्लस 1 निकाल रहे हो। तो वो देखो, यहाँ देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने थे, 3 3 6 थे, तो 6 माइनस 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 6 माइनस मतलब फोर्थ टर्म। देखो इनिशियल से फोर्थ टर्म है कि नहीं, समझ गए? यस सर। यस सर। ये है। चलिए तो आगे आपको बताया जा रहा है सम ऑफ nth टर्म। ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलें यस सर। बच्चे? यस सर। चलिए, सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल्स टू ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट 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 ए आर टू द पावर एन माइनस 1। ठीक है, तो एस एन की वैल्यू ये आपको मिला। ये जो होता है ये वैल्यू ऑफ आर पर डिपेंड करता है। ओके, इट्स सम इज ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन बाय 1 माइनस आर इफ आर इज लेस देन 1। ओके, और फिर इसी की वैल्यू होगी ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 बाय आर माइनस 1 इफ आर इज ग्रेटर देन 1, and if r equals to 1 then its value is r equals to 1 दे देंगे, तब देखो ये 1 माइनस 1 0 बाई 0 का फॉर्म हो जाता है, मतलब ऑल द टर्म्स आर सेम। तो आपका ये और ये कैंसिल आउट हो जाता है, वैल्यू जो होता है a होता है, मतलब जो भी टर्म होगा ऑल द टर्म्स आर सेम। मान लो r की वैल्यू ऑफ 1 पुट कर दो तो a n टाइम्स आ जाएगा, होगा कि नहीं? समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। तो ये हो जाएगा n इंटू ए इफ r इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये है। फिर इसी में आता है आपका सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ, इसके बाद फिर आप लोगों को क्वेश्चन देता हूँ मैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। ये जो फॉर्मूला है ये तब तक काम करेगा जब तक r की वैल्यू 1 से छोटी है। ठीक है बच्चे, इस केस में जो है एक पर्टिकुलर हो जाता है कि r शुड बी लेस देन 1, तो आप निकालते हो s इंफिनिटी, मतलब क्या हो गया, a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर इंफिनिटी बाय 1 माइनस आर। ठीक है बच्चे, तो जब ये आपका 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा तो सिस्टम में एनीथिंग r टू द पावर मतलब 1/2 टू द पावर इंफिनिटी की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये लिखाएगा a इंटू 1 माइनस 0 बाय 1 माइनस आर। ठीक है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, सिंस r इज लेस देन 1 एंड 1/2 टू द पावर इंफिनिटी दे देता हूँ ताकि आपको बाद में समझ में आ जाए, दैट इज अबाउट टू 0। ये आपका इंफिनिटी लिखा है, 1/2 टू द पावर इंफिनिटी क्या हो जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाता है। तो फाइनली एस इंफिनिटी इक्वल्स टू क्या आ गया, एस इंफिनिटी इक्वल्स टू आ गया a बाय 1 माइनस आर। ठीक है बच्चे, बात समझ में आई बच्चों? यस। यस सर। एनी डाउट टू एनी ऑफ यू? नो सर। नो सर। ओके, चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आगे बढ़े हम? यस सर।
चलिए, क्वेश्चन इज if pth, qth, rth term of GP are x, y, and z respectively. Z respectively. Okay. Then find the value of x to the power q minus r into y to the power r minus p into z to the power p minus q. Please solve it. So 1. 1. उसकी वैल्यू 1 आया। चलो देखता हूँ, ठीक ही होगा। Let it solve to other students also. See, first of all, consider just let first term be A and common ratio be M, suppose, because everything is used here. So sorry. AP equals to, या TP equals to what? A r to the power n minus 1 means a m to the power p minus 1.
which is equals to x equation first. tq equals to am to the power q minus 1, that is equals to y. That's equation second. And tr equals to am to the power r minus 1, that is equals to z. Okay, it's third equation. Just put it in place of x, y, and z. So its value you have to find. X to the power q minus r into y to the power r minus p into z to the power p minus. X means am to the power p minus 1 whole to the power q minus r into am to the power q minus 1 whole to the power r minus p into am to the power r minus 1 whole to the power p minus q. Okay. So now it can be written a to the power q by r, q minus r into m to the power p minus 1 into q minus r. Okay. You can write it a to the power q minus r into m to the power p minus 1 into q minus r. Okay. Similarly, here you can write it a to the power r minus p into m to the power q minus 1 into r minus p. Okay. Into a to the power p minus q into m to the power r minus 1 into p minus q. Okay. So see, you can write it a to the power q minus r, a to the power, or every term is in product form. Okay, so you can write a to the power q minus r into a to the power r minus p into a to the power p minus q. Similarly with m to the power p minus 1 into q minus r into m to the power q minus 1 into r minus p into m to the power r minus 1 into p minus q. Now base is same, then power can be added. So its value will be q minus r plus r minus p plus p minus q. Okay, into m to the power pq means after multiplication you will get pq minus q plus r minus pr minus pr. Here also base is same, so power will be added. So just multiply and add it. Plus qr minus r plus p plus p minus pq plus, now multiply it, pr minus p plus q minus qr minus qr. Now see, q minus q cancelled, p minus p cancelled, r minus r cancelled. Similarly, you can see here q minus pq is cancelled, minus q plus q is cancelled. Means every term is cancelled, plus r minus r is cancelled. So you can write it a to the power 0 into m to the power 0, that is equals to 1. बच्चे बात समझ में आई आप लोग को? यस यस सर। चलिए Yes. चलिए एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ.
लिखे क्वेश्चन। आगे बढ़े, इस पेज को हटाएं ऊपर। यस सर। सही क्वेश्चन। If x equals to 1 plus a square plus dot 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 up to infinity, y equals to 1 plus b square plus dot 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 up to infinity, where a and b are proper fractions, where a and b are proper fractions. So find 1 plus ab plus a square b square plus aq bq plus dot 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 up to infinity in terms of x and y. डन सर। ओके, अभी आंसर मत बोलना। आंसर Let it try to others also. डन सर। Hmm? डन। 10 इन्फिनिटी टर्म का सम 10 आएगा। नहीं सर, डन कह रहा हूँ। अच्छा, डन। ओके ओके, गुड। क्या आया बताइए, अब आंसर बहुत सुना हो गया। एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वन। एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस वाई। एक्स वाई ओवर 1 माइनस एक्स माइनस वाई। सर
So मेरा x Yes. प्लस y माइनस y आ रहा है अपॉन में। देखता हूँ, मैं भी देख लेता हूँ क्योंकि ऑप्शन Yes, sir. Upon x plus y minus 1. ऑप्शन में एक भी मैच नहीं किया। ए बी की टर्म में आया क्या? नहीं जी, एक्स और वाई के टर्म में ही है। फिर से बताओ क्या है। सर एक्स वाई अपॉन एक्स हम्म, प्लस वाई माइनस वाई। ये सही है। Yes, sir. यही आ रहा है। चलो गुड, सही है। देख लो, जिनसे नहीं हुआ है मैं उनके लिए सॉल्व कर देता हूँ। देखो, इसको आप x को क्या लिख सकते हो, x को आप लिख सकते हो, ये देखो 1 प्लस ए स्क्वायर मतलब इनफाइनाइट a बाई 1 माइनस आर होता है। मतलब यहाँ देखो कह दिया है कि a एंड b आर प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है कि न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डेनोमिनेटर। ठीक है बच्चे, न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डेनोमिनेटर। और अगर मान लो न्यूमरेटर ग्रेटर है या फिर इक्वल है तो ऐसे फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो जब प्रॉपर फ्रैक्शन की बात है तो इसका मतलब है कि न्यूमरेटर छोटा है, और न्यूमरेटर अगर छोटा है तो वैल्यू जो होगा वो 1 से छोटी हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर आप वो a बाई 1 माइनस आर का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो देखो a क्या है, 1 है, 1 बाई 1 माइनस a। ओके, y इक्वल्स टू व्हाट, 1 बाई 1 माइनस b। ओके, so both the term are same. Now see, sum of these terms means s infinity for this। ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 1 बाय 1 माइनस, यहाँ देखो कॉमन रेशियो आपका ए बी आ रहा है तो 1 माइनस ए बी हो गया, है कि नहीं। तब ये 1 माइनस ए बी को आपको क्या करना है, एक्स और वाई के टर्म में लिखना है। तो यहाँ से आपको एक्स और वाई, ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो बताओ 1 माइनस ए इक्व टू हो गया 1 बाय एक्स। बताओ 1 माइनस 1 बाय एक्स इक्व टू क्या हो जाएगा, ए, मतलब a इक्व टू आ गया x माइनस 1 बाय एक्स। सिमिलरली b की वैल्यू भी मिलेगी y माइनस 1 बाय वाई। ठीक है, सो s इंफिनिटी इक्व टू क्या हो गया, 1 बाय 1 माइनस x माइनस 1 बाय एक्स इंटू वाई माइनस 1 बाय वाई। ठीक है, देखो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। एलसीएम क्या होगा, ये आपका ऊपर चला जाएगा, एक्स वाई, वाई क्या हो गया, एक्स वाई माइनस, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो फिर से माइनस एक्स वाई आ गया। फिर देखो माइनस वाई, तो ये प्लस से मतलब प्लस वाई हो गया। फिर माइनस एक्स, इस कारण से ये प्लस एक्स हो गया। और फिर देखो माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, सो इट्स माइनस 1। ठीक है बच्चे, क्या देख रहे हो, ये और ये आपका कैंसिल आउट हो गया। एस इंफिनिटी इक्वल टू क्या मिल गया, एक्स वाई बाय एक्स प्लस वाई माइनस वाई। बच्चे बात समझ में आई। यस सर। ओके, Yes. चलिए लिखिए आप लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूँ, थोड़ा थोड़ा दिमाग चलाओ बच्चों, और ये जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे दिमाग आपका शार्प होगा। आगे है, क्वेश्चन है, फाइंड सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ first 10 terms, first 10 terms of the series x plus 1 by x whole square plus x square plus 1 by x square whole square plus x cube plus 1 by x cube whole square up to 10 terms. Please solve it.
Done, sir. Okay. Okay. क्या आया आंसर बच्चों? हेलो। तो बड़ा आया थोड़ा। चलो ठीक है, देख लो, इसको सॉल्व करने का एक ही मेथड है मेरे समझ में। आप हर एक को ब्रेक कर दो और फिर आपको, चूंकि 10 टर्म तक का है, तो इसको अगर ब्रेक करते हो तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² + 2। इसको करोगे तो x⁴ प्लस 1/x⁴ + 2। इसी तरह से अप टू 10 टर्म तक का कर सकते हो। 10th टर्म जो आएगा वो क्या आएगा? x⁻10 आएगा। ये हो जाएगा x⁻20 प्लस 1/x⁻20 + 2, ये आएगा। अब क्या करो, एक सीरीज आपका बन गया x² प्लस 1/x⁴ प्लस x⁻6 प्लस डॉट 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 x⁻20 which is in GP। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म आ गया आपका 1/x², 1/x⁴ है कि नहीं, 1/x⁻6 प्लस डॉट 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 1/x⁻20 which are also in GP। Okay, next remaining is 2 + 2 + 2 10 times. No. No. Its value you can find easily. X² is taken as common, or
if you don't take common, then also you can find a means what? X square r to the power n. Yeah, 1 minus r to the power n, whatever you want to take. r भी यहाँ पर क्या है? x स्क्वायर ही है, नो? So x square to the power 10, because number of term is 10, minus 1 by r minus 1 means x square minus 1, plus similarly you can take this one, 1 by x square into 1 by x square to the power 10. Here you can see 1 minus 1 by x square. If x is greater than 1, then 1 by x square is less than 1. So 1 minus 1 by 1 minus 1 by x square. Okay, plus 2 into 10. बच्चे समझ रहे हो? बस अब इसके आगे तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. If the roots of a cubic equation, if the roots of a cubic equation ax cube plus bx square plus cx plus d equals to 0 are in GP, find the relation between A, B, C and D. Then find the relation among A, B, C and D. Please solve it.
बच्चे एक हिंट दे देता हूँ मैं. Let 3 roots are a by r, a and ar. Its property of GP in which 3 consecutive roots are considered as a by r, a and ar. Okay. Repeat. Consider. Okay. Now solve it. C by B whole cube equals to D by A. C by b whole cube equals to D by A. गुड. सही है, बिल्कुल सही. देखो, तो आप जब इस तरह से कंसीडर करते हो तो यहाँ आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है कि नहीं? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इन क्यूबिक इक्वेशन आप जानते हो. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इन क्यूबिक इक्वेशन is minus d by a. Okay, means a by r into a into ar equals to minus d by a. That is a q, because r and r is cancelled out. A q equals to minus d by a. Hence a equals to what? Minus of d by a whole cube. Sorry, power 1 by 3. Okay. Now see, means a is its root. A is its root. है कि नहीं? तो आप क्या लिखोगे? In place of x you can put a. So since a is its root, since a is its root, hence a into a cube plus b into a square plus c into a plus d equals to 0. Okay. Now put it the value of a into minus d by a whole cube, means cube into 1 by 3. 3 into 1 by 3 plus b into minus d by a to the power 2 by 3 plus c into minus d by a to the power 1 by 3 plus d equals to 0. Finally you get it. Minus is taken as common from everywhere. Okay. No, here it's not be. Whole square, it will be plus. Okay. So it can be written as minus a into d by a plus b into d by a to the power 2 by 3 plus, sorry, it's minus c into d by a to the power 1 by 3 plus d equals to 0. It's also a relation between a, b, c and d, but you can simplify it. Okay, and you can get its final relation. Okay, see here, a is cancelled out, minus d, and d is cancelled out. A is cancelled out. It's also a relation. Okay, so minus d plus t, sorry, minus t and plus t is cancelled. Now b into d by a to the power 2 by 3 equals to c into d by a to the power 1 by 3. Okay, cubing both sides, you will get b cube into d square by a square equals to
c cube into d by a. Okay. Now a cancelled, 1d is cancelled. So final answer is bqd equals to, sorry, bqd इक्वल्स टू सी क्यू, ये ए बचा है, इसको आप इस तरफ ले आओ, सी क्यू ए। ठीक है बच्चे, ये है एबीसीडी में रिलेशन। हेलो हेलो। सर माइनस तो सब में से कॉमन लिया जाएगा ना? माइनस क्यों कॉमन लिया जाएगा? देखिए यहाँ आप गौर करो, यहाँ इसका अगर स्क्वायर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का स्क्वायर प्लस नहीं होगा? ये सर नीचे आपने सर इक्वेशन में यहाँ पे माइनस ए है लास्ट सेकंड। ये यस सर यस। माइनस मतलब ये देखो, माइनस ये और ये प्लस टी तो कैंसिल ही हो गया। इसका तो ये तो पॉजिटिव ही है, ये नेगेटिव निकला क्योंकि इस पर पावर -1/3 है, इसको हमने उस तरफ भेज दिया। नहीं क्लियर हुआ? सर इससे ऊपर डी के साथ माइनस था लेकिन नीचे नहीं है ये यस सर ये वाला। देखो यहाँ पर मैं बोल दिया ना कि ये देखो ए स्क्वायर लिखा गया है, ये ए स्क्वायर के बदले आप ये लिख रहे हो। इसका जब स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर भी तो होगा, वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो b इंटू डी बाई होल टू द पावर 2/3 माइनस c इंटू डी बाई 1/3 इक्वल्स टू 0। सो बिग क्यू डी इक्वल्स टू सी क्यू ए। ओके, एनी डाउट? नो। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगला क्लास में हम लोग मिलते हैं। होप सो यू विल फील गुड टुडे आल्सो। ओके, हेलो। यस सर नोट करें। ओके, नोट कर लीजिए। ओके यस सर। ओके ओके, बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। Good evening. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू।